चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये देश समाज राजनीति के बारे में आज़ादी के इतने सालों के बाद आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता के दिन, दिवस के दिन आप क्या सोचती है? गुड क्वेश्चन। यही सोचते हैं कि हमारा भारत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, डेवलपमेंट हो, नारी का जो है नारी एम्पावरमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा भारत हमारा विकास करे। हम लोग स्वच्छंद नारी इसी तरह घूमते रहें और विकास करते रहें। अब भारत आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े भारत के साथ साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, आपने सुना? थोड़ा बहुत खाना बना रही थी खाना बना रही थी, थोड़ा बहुत सुनी थी, समझ गया। अच्छा ठीक है, उन्होंने सुबह को बोला, आपने देखा। अब शाम के टाइम उनको आपको बोलना हो कोई एक बात, तो आप क्या बोलेंगे? मोदी जी को? मोदी जी को यही बोलूंगी कि हिंदुओं का उत्थान जिस तरीके से कर रहे हैं, अभी क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश में अभी जो फाइट हो रही है और वो जल्दी से जल्द उसको जो है निपटारा किया जाए, क्योंकि हमें भी तकलीफ होता है। अगर बांग्लादेश की नारी जो है चीख रही है, बेटियां चिल्ला रही, तो हमें भी कष्ट होता, लगता है कि हम निकल करके जाएं। और क्योंकि मैं सोच, लेकिन एक सेकंड, हिंदुओं के लिए ही या मुसलमानों के लिए भी? देखिए सर, भारत में हम सिर्फ हिंदुओं के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही जो है संप्रभुता वाला कंट्री है। तो हम ये तो, क्योंकि वहाँ तो मुसलमानों के, वहाँ तो प्रधानमंत्री का घर लूट लिया और न जाने कितने। तो बहुत शर्मनाक सी बात है ना कि अभी हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। अबे साले, अच्छा वो हिंदू खतरे में न हो जाए। हाँ, ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारी आत्मा कभी दूसरे धर्म पे पहली बात तो सही है। बात तो ये कि बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। तो इस तरह की बात न की जाए तो ज्यादा ठीक है। अब आप बताइए, आप क्या करती है और आपकी कौन है ये? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आगे भी हम लोग 2047 तक हम लोग जो ने सोचा है वो चीज़ पूरे हो, कंप्लीट हो, और हम लोग उसके लिए लगे हैं। युवा शक्ति को उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेरणा दी है। अच्छा, उन्होंने 1 लाख से, आज भी उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि नए 1 लाख से भी ज़्यादा नई युवा शक्ति को हमें प्लेटफॉर्म मिला, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो हमें ये चाहिए कि हम तो बोलने में अच्छा लगता है, उनके खुद की पार्टी में सब नेताओं के बेटा बेटी ही तो है, ज्यादातर नहीं है। और अभी और सुनिए, और अभी चुनाव होगा तो नहीं, इसलिए तो परिवारवाद को उन्होंने बोला है कि हम परिवारवाद से कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जो भी अगर ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो युवा शक्ति वो बिना किसी राजनीति। ये बात तो बहुत अच्छी है, तो राहुल गांधी भी बहुत दिन से कर रहे हैं। प्रेरणा क्यों देना, क्योंकि अगर हम आगे चलेंगे तो अपने परिवार को सोचेंगे पहले। जब टिकट देना होता है तो सब वही खोजने लगते हैं। अरे ऐसा नहीं है सर, अगर हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अगर हम लोग को बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी युवक, कोई जिसको भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो अपने बैकग्राउंड को ना देखे, आगे बढ़ के देश के ये होना तो चाहिए, ये तो अच्छी स्थिति है, लेकिन होती कहाँ है? सब पार्टी तो देने लगते हैं बाद में। आज जितने भी नए नेता आ रहे हैं किसी भी पार्टी में, अभी मैं देख रहा था 25 से 30 साल के जो MP जीते हैं, तो मैंने देखा कि एक मुनव्वर हसन की बेटी, एक इंद्रजीत सरोज का बेटा, आप देखिए ना, नए जितने लोग हैं, कोई किसी बड़े नेता का बेटा बेटी ही आजकल युवा नेता है, मानते हैं कि नहीं? बात तो सही है। हम बस चाहते हैं कि भारत देश एक अखंड भारत की योजना में साकार हो, और हम ये चाहते हैं कि जैसे सभी देश मुस्लिम समुदाय हैं, तो भारत देश को भी अखंड भारत बनना चाहिए। तो ये हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ सर। दवाई पहुँच गई हर जगह। हाँ, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आपको क्या सही और क्या गलत लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। खत्म।